आतंकवाद को समर्थन, आश्रय या संरक्षण देते हैं। एक्सेलेंसी, आजकल एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की चर्चा अक्सर सुनने को मिलती है, लेकिन प्रश्न यह है, क्या हमें एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए या एक ऐसी दुनिया चाहिए जो ज्यादा ऑर्डरली हो? हमें ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जहां हर व्यक्ति को सम्मान और गरिमा मिले, जहां मतभेद विवाद का रूप न लें और विवाद विनाश का कारण न बने। आज की असली चुनौती किसी व्यवस्था की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि स्थापित नियमों और सिद्धांतों पर प्रश्न चिन्ह लगाने की प्रवृत्ति है। हमें एक ऐसे वैश्विक सहमति की ओर बढ़ना होगा जहां सह अस्तित्व, सहयोग और करुणा को हर हालत में संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और अव्यवस्था पर प्राथमिकता दी जाए। एक्सेलेंसी, एससीओ दुनिया की एक बड़ी आबादी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शांति और स्थिरता इंश्योर करें। हमें डायलॉग और डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाते रहना चाहिए, न कि जोर जबरदस्ती का। हमें इसे हिंसा और युद्ध का युग नहीं बनने देना है, बल्कि शांति और समृद्धि का युग बनाना है। यहां मैं महात्मा गांधी का एक संदेश याद दिलाना चाहूंगा कि एन आई फॉर एन आई मेक्स एवरीवन ब्लाइंड, और हर कदम उठाने से पहले हमें सोचना चाहिए कि उसका गरीब और जरूरतमंदों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा। डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए उत्तरदायी लोगों के रूप में हमारी, मैं मानता हूं, बड़ी जिम्मेदारी है कि हम भाईचारा और सद्भावना को बनाए रखें। हमें याद रखना होगा कि शक्ति की असली परीक्षा इसे गरीब और कमजोर के खिलाफ इस्तेमाल करने में नहीं है, बल्कि उन लोगों के हित में इस्तेमाल करने में है जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते। वैश्विक एवं क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में एससीओ के प्रभावी नेतृत्व के लिए उन्हें बधाई देता हूं। एससीओ एक ऐसा क्षेत्र है जहां दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताएं बसती हैं। यह क्षेत्र पुराने व्यापारिक मार्गों की, उद्यमिता की भावना और हमारे लोगों के साहस व पराक्रम से आलोकित है। यहाँ एक ऐसा साझा सांस्कृतिक परिवेश है जहाँ सभ्यताएं आपस में मिलती हैं, समुदाय परस्पर जुड़ते हैं और व्यापार सांस्कृतिक आदान प्रदान के साथ गहराई से गुंथा हुआ है। एक्सेलेंसीज, आज के दौर में एससीओ की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब वैश्विक दृष्टिकोण खंडित दिखाई देने लगा है और देश दिन ब दिन अंतर्मुखी होते जा रहे हैं। वर्तमान समय में दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां बढ़ता यूनिलैटरलिज्म और कॉन्फ्लिक्ट एक कठोर सच्चाई बनकर सामने आए हैं। सहमत की बुनियाद कमजोर पड़ती दिख रही है और मतभेदों का स्वर पहले से अधिक मुखर हो गया है। एक्सेलेंसी, हम आज ऐसे समय में एकत्र हुए हैं जब दुनिया अभूतपूर्व संकटों का सामना कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में लगातार हुए संघर्षों ने जान माल का भारी नुकसान भी किया है और यह सिलसिला चिंताजनक रूप से जारी है। डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े होने के नाते यह हमारे लिए आत्ममंथन का समय है ताकि हम इस स्थिति से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठा सकें। एक्सेलेंसी, इसी समय हम एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलिज्म और टेररिज्म के रूप में एक और गंभीर चुनौती का सामना कर रहे हैं। आज के उभरते वर्ल्ड ऑर्डर में आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा बनकर सामने आया है। एक्सेलेंसी, एससीओ उभरते हुए वैश्विक व्यवस्था को बनाए रखने में एक सकारात्मक भूमिका निभा पाएगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि एससीओ आपसी मतभेदों को सुलझा सकता है या नहीं, एवं अपने विजन को वास्तविकता में बदल सकता है या नहीं। भारत यह मानता है कि एससीओ के पास शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक शक्ति एवं संकल्प है। वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, नस्ल और धर्म के सभी मतभेदों से परे इसी दर्शन को सामने लाता है। एक्सेलेंसी, अंत में मैं यह दोहराना चाहता हूं कि भारत एससीओ के मैंडेट के क्रियान्वयन में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। इक्वालिटी, म्यूचुअल रेस्पेक्ट और डीपर अंडरस्टैंडिंग के आधार पर एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास इस संस्था को उम्मीदों का प्रकाश स्तंभ और शांति के लिए आदर्श बना सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है
कि आज की हमारी चर्चा शेयर्ड सिक्योरिटी चैलेंजेस की समझ को और गहरा करेगी और डिफेंस तथा सिक्योरिटी एरिना में भविष्य में आपसी सहयोग के नए क्षेत्रों को खोजेगी। एक्सलेंसी, हमारे क्षेत्र के शांतिपूर्ण भविष्य के लिए एससीओ को अंतर्राष्ट्रीय मानकों का एक संरक्षक बनकर काम करना होगा। आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से निपटकर हम अपने क्षेत्रीय सुधार को अपनी खुशहाली का आधार बना सकते हैं। हमारी सफलता इसी में है कि हम स्पष्टता और एकजुटता उद्देश्य के साथ आपसी सहयोग करें। इसी विश्वास के साथ मैं एक बार फिर अपने मेजबान का और आप सभी का आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आइए हम सब साथ मिलकर इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास करेंगे।